केसरी रंग का मतलब समझते हो? बहादुरी का रंग है, शहीदी का। छत्तीसगढ़ की फिल्मों की चर्चा इन दिनों बॉलीवुड में भी हो रही है। ये कहना है हमारे साथ जो मौजूद हैं उनको आप जानते होंगे, और केसरी मूवी अगर आपने देखी है तो उनको भूल नहीं पाएंगे आप। आज तीनों किले हमारे हाथों में और इन किलों के सारे सिक्कों के पगड़ियां हमारे कदमों में। आज इनसे चर्चा करेंगे क्योंकि चूंकि ये छत्तीसगढ़ में आए हैं, हमारे मेहमान हैं, और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लंबा वक्त हम पत्रकारों को दिया। उनसे उनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे, कुछ हम ये भी जानेंगे कि छत्तीसगढ़ को लेकर उनका क्या प्लान है। सर, पहले तो केसरी मूवी से ही शुरू करते हैं क्योंकि हमारे दर्शक है, जानना चाहेंगे कि केसरी मूवी में आपकी क्या भूमिका थी। केसरी में मैंने एक मुल्ला का किरदार निभाया था जिसका नाम सईदुल्ला था। वो फिल्म का एंटेगनिस्ट था, जो कि हीरो, जो कि ईशर सिंह इसका नाम था किरदार का, और अक्षय कुमार जी ने उसको निभाया था, बहुत बखूबी निभाया था। उसकी राह में रोड़े अटकाता रहता था और आखिर में उनके ही हाथों मारा जाता है। तो जिसको आम भाषा में विलेन एंटेगनिस्ट फिल्मी भाषा में कहा जाता है, वो मैंने उसको निभाया था। सर का एक बहुत लंबा संघर्ष है, उसको अगर हम बात करेंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। पहले सबसे एक संघर्ष की बात कर लेते, थोड़ा सा कि शॉर्ट में बताएं कि एक अगर कोई कलाकार एक आम गांव से उठा हुआ है, शहर से, वो कलाकार बनना चाहता है तो सबसे बड़ी मुश्किलें क्या आती हैं? उसके सामने सबसे बड़ी मुश्किल तो पहले होती है कि उसका अगर फाइनेंशियल स्टेटस किस तरह की फैमिली से बिलोंग करता है, घर वाले उसका साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कितना पैसा है उसके पास सरवाइव करने के लिए। तो ये दो तो सबसे बड़ी मुश्किलें होती हैं। उसके बाद तो जहाँ चाह वहाँ रहा। आपने अगर चाह लिया तो आप कलाकार, पत्रकार, या जो चाहें आप बन सकते। मतलब सबसे बड़ा डेडिकेशन। डेडिकेशन, आपके अंदर डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन, ये 3D होना बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं कि आपने अच्छी खासा शरीर भी आपने अच्छा खासा बनाया हुआ है, तो क्या इसमें जो फिल्में करते हैं आप, उसमें एक आपकी पर्सनालिटी और बॉडी भी अच्छी होनी चाहिए? बिल्कुल, अभिनेता की तो पूंजी उसका शरीर है, उसका चेहरा है। वो हमेशा स्वस्थ रहे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि कभी उसको मारना है तो मार खाने में भी ताकत लगती है। बॉडी मतलब दिखनी चाहिए, पिटते टाइम भी दिखनी चाहिए। पिटते टाइम भी दिखनी चाहिए। सर, छत्तीसगढ़ आप आए हुए तो छत्तीसगढ़ में यहाँ की छावनी यूनिवर्सिटी भी आपने देखी है, छत्तीसगढ़ी फिल्में भी आपने देखी है, तो क्या लगता है कितना स्कोप यहाँ पर भी अच्छा सिनेमा बनने का है? बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर दर्शकों का रुझान है और जिस तरीके का पैशन है यहाँ पर लोगों में काम करने का। और मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ी फिल्म नहीं कहूँगा, ये भारतीय सिनेमा का एक हिस्सा है। भारतीय सिनेमा में सारी भाषाएं आ जाती हैं। तो ये हमारा भारतीय सिनेमा एक एक जगह का ऐसा है, छत्तीसगढ़ का, जो कि मुझे लगता है धीरे धीरे एक बहुत बड़ी जगह बनाने जा रहा है पूरे भारतीय सिनेमा के इतिहास। वैसे सर, ये बात कहने में अच्छी लगती है, लेकिन चूंकि बजट का इशू हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में, बहुत बड़े इन्वेस्टर मूवी को लेकर नहीं आते, तो क्या एक प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी मदद होनी चाहिए कि एक बड़ा एक स्ट्रक्चर तैयार किए, क्योंकि 500-700 करोड़ की अगर 50-60 करोड़ या 100 करोड़ की मूवी बनती, वहां पर हमारी छत्तीसगढ़ की मूवी कहाँ टिकेगी? देखिए, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं तो सवाल बहुत बढ़िया है आपका, लेकिन इसके कई सारे जवाब है। लेकिन जो छोटा सा जवाब ये है कि गवर्नमेंट को तो करना चाहिए, लेकिन कलाकारों को सिर्फ उनके भरोसे रह करके भी काम नहीं करना पड़ना चाहिए। आपको कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा। का मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट को कहे कि यार इनको प्रमोट करने में हमारे राज्य का बहुत बड़ा सम्मान है। पहले मतलब कलाकारों को उतना अच्छा सिनेमा करके दिखाना पड़ेगा, और साथ में ये कोशिश भी जारी रखनी पड़ेगी कि किस तरीके से सरकार का रुझान उनकी तरफ बने और सरकार को भी मदद करनी। ये दोनों तरफ की बातें, किसी एक के करने से नहीं होगा। थिएटर का कितना महत्व होता है तो बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए कि अभिनय की बारीकियों को समझने के लिए, ताकि जब वो फिल्मों में करे तो वो गहराई अपनी फिल्मों में, अपने कामों में और ज्यादा ला सके। अभी भी करते हैं, अभी भी वो चीजें हैं, लेकिन उनको और कितना एक अलग स्तर दे सकते हैं और ऊपर किस तरह पहुंचा सकते हैं, वहां तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।
धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे केसरी फिल्म में जो विलन थे राकेश कोन जी। उनका कहना ये है कि अगर छत्तीसगढ़ के जो कलाकार हैं उनमें डेडिकेशन होगा, सिनेमा में करके दिखाएंगे वो चीज़, कि सरकार भी मजबूर हो जाए कि उसको इस छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री या छत्तीसगढ़ी फिल्म को प्रमोट करना है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप हमारे चैनल को इसी तरीके से देखते रहिएगा। नमस्कार।